हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइस में। आज का टॉपिक है फाइंडिंग सरप्राइज मूव्स। इसके लिए हम दो पोजीशंस देखने जा रहे हैं। ये वीडियो पहला पार्ट जो है हिंदी में और उसका सेकंड पार्ट जो है वो इंग्लिश में होगा। मैं वीडियो में ही दे दूंगा किस टाइम से जो इंग्लिश का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। दो पोजीशंस लाया हूं। सबसे पहले इस पोजीशन पर चलते हैं। व्हाइट टू प्ले है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सरप्राइज मूव्स में हमने प्रोफाइल एक्सिस का यूज कैसे किया था। इसमें हम कुछ और देखने जा रहे हैं। सरप्राइज मूव्स के बारे में इन जनरल बात कर रहे हैं। व्हाइट का पोजीशन ऑफ कोर्स बेटर है। उसका पॉन E7 पे है और नाइट और क्वीन ब्लैक के जो किंग के पास है, लेकिन अभी कोई थ्रेट नहीं है। व्हाइट की क्वीन, रूक और नाइट तीनों ही एक्टिव है। तो व्हाइट के पास इधर दो कैंडिडेट मूव्स है। एक तो है क्वीन D5 चेक, पर क्वीन D5 चेक करते ही किंग जो है H7 पे सेव हो जाएगा। और अब आप देख सकते हो कि रुके फेट में कोई थ्रेट नहीं होगा। तो इसके लिए व्हाइट ने स्टार्ट किया पहला मूव रुके फेट से। पहला एग्जांपल है तो थोड़ा इजी है। अब प्रॉब्लम यह है कि किंग H7 करने से QG6 चेकमेट है। इसके लिए रुक टेक्स F8 फोर्स्ड। अब आएगा क्वीन D5 चेक। बहुत इंपॉर्टेंट मूव है। किंग H8 करने से E8 क्वीन चेक होगा। इसके लिए किंग H7 खेला, उसको आया E8। आप देख सकते हो क्वीन बनाने से क्वीन G1 मेट है। इसके लिए व्हाइट ने बनाया नाइट चेक। इसकी भी मैं पहले बात कर चुका हूं। कभी भी जब क्वीन चेक से ना हो तो हमेशा नाइट बनाने की सोचे। ओनली मूव किंग H8 और उसको नाइट EG6 चेकमेट। तो इसमें सरप्राइजिंग मूव रुक F8 था और E8 नाइट चेक था और व्हाइट जीत गया। नेक्स्ट पोजीशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो जल्दी से चलते हैं सेकंड पोजीशन पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। ब्लैक टू प्ले है यहाँ पे और हम देखने जा रहे हैं कि ब्लैक के पास एक एक्स्ट्रा पॉन है और व्हाइट का किंग भी जो है वेल प्लेस्ड नहीं है। सबसे पहले तो इधर मेन फीचर पोजीशन में यह है कि ऑपोजिट कलर्ड बिशप्स है। तो अगर व्हाइट को बिशप F3 करने मिल जाएगा तो ये पोजीशन काफी हद तक डिफेंडिंग चांसेस रहेंगे उसके पास। तो रूक D2 एक कैंडिडेट है और दूसरा है रूक D1 चेक। जैसे कि मैंने अभी कहा रूक D2 को BF3 चेक हो जाएगा। तो ब्लैक रूक इनटू D1 में सोचने लगा। देखने में लगता है कि पोजीशन विनिंग है, लेकिन एग्जैक्ट कैलकुलेशन की बहुत जरूरत है। अगर रूक D1 F3 करे, थ्रेट E2 का है तो GF3 फोर्स। लेकिन किंग F3 के बाद प्रॉब्लम ये है कि रूक D3 आता है और अब यहाँ पे ब्लैक फंस रहा है, क्योंकि G2 करने से KG1, फिर रुक इनटू E3 मार के KG2 कर देगा तो शायद गेम ड्रॉ हो जाए। तो यहाँ पे ब्लैक को एग्जैक्ट कैलकुलेट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसने आगे देखा और बहुत ही अच्छा सरप्राइज मूव ढूंढा। हम वहां तक करके देखते हैं कि वो मूव क्या था, पर गेम में पूरा कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। तो रुक D1 चेक, रुक टेक्स D1, F3। आप देख सकते हो GF3 कैसे फोर्स्ड है। E2 चेक आ रहा है तो GF3 करना तो फोर्स ही है। व्हाइट ने खेला G टेक्स F3, किंग टेक्स F3 और अब रूक D3। व्हाइट का ओनली डिफेंस था E2 रोकने के लिए। यहां पे ब्लैक ने मूव देख रखा था बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है बिशप E1। स्ट्रॉन्ग मूव है और इसके अगेंस्ट कोई डिफेंस नहीं है। पहला थ्रेट है G2, किंग G1 BF2 चेक और G पॉन क्वीन हो जाएगा। दो लाइंस बन रहे हैं यहाँ पे, एक है KE1 और दूसरा है रुक E3 चेक। KE1 करते ही G2, रुक E3, KE3 के बाद G पॉन तो फोर्स क्वीन हो रहा है तो ब्लैक जीत जाएगा। इसीलिए रुक टेक्स E3, KE3 ये लाइन फोर्स है। सेम प्रॉब्लम KE1 करते ही फिर से G2, G1 क्वीन तो KG2 फोर्स्ड। इसको जस्ट किंग F4 आके इसको प्रोटेक्ट करके या तो फिर H पॉन को पहले ले लेगा KG5 KH4 करके और फिर G पॉन क्वीन हो जाएगा। जैसे कि H4 को KG4 और तुरंत किंग G1 करते KF3 करके बिशप से भी इस पॉन को रोका जा सकता है। तो ये पोजीशन जो है ब्लैक का विनिंग है, तो व्हाइट ने वहीं पे रिजाइन कर दिया। मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन्स और ये जो टेक्निक्स है पसंद आ रहे हैं। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम। We have got this position based on the concept of surprise move. We will see how we are going to find the surprise move. Let's look at this position. I have got two positions today. The first one is somewhat easy and the second one is of course little more difficult.
it is white to play here. White has two options. One, he has queen d5 check, and other he has the move rook f8. At first it looks like queen d5 check is good enough, but black has the move king h7. When we see that rook f8 is not possible, just qg1 checkmates. So white goes other way around. He starts with the move rook f8 check, and see the interesting point here. He is forcing the rook to take because king h7 allows qg6 mate. So rook takes f8 forced. Queen d5 check. This was the first surprise element. White is not regaining the material. Of course, black has to go king h7. King h8 allows ef8 to come with check. Now the point is, if ef8 queens, then queen g1 is checkmate. But white had seen the move ef8 knight check. This also we have discussed before. Whenever pawn doesn't queen with check, always consider to make it a knight. Knight check, king has to go to h7, and knight eg6 checkmate. Now let's go to the second position. It is black to play here, and we see that black is a pawn up and white pieces are all stranded on the first rank. Black wants to create a pass pawn. He already has one, but he is unable to push it. There are opposite colored bishops in the position, so white has good defending chances. Black wants to breach the defense. He has two candidate moves. One is rook d1, eliminating the bishop totally, and second is the move rook d2. As we can see, after rook d2, white has the move bf3 check. So black starts calculation in the move rook d1, where he has to see precisely what happens after rook takes d1. Of course, black wants to play f3 when e2 is a massive threat. So gf3 is forced, and then after kf3 it looks like white has the move rook d3. When we see that, white's defenses look adequate because the move g2 kg1 would allow rook e3 followed by kg2. Let's go to that position and see what black has in store over there. So rook takes d1, rook takes d1, f3. Now gf3 is forced because of e2. So g takes f3, k takes f3. White saw the move rook d3. Of course, both saw this, and here black found the surprising move bishop e1. So today's topic is slightly different from the previous one. We see here white has no defenses. He chose to resign because after ke1 there is just g2. There is no defense to g1 check. Rook e3, ke3 is there. And after the only other move, rook takes e3 check, k takes e3, ke1, g2 transposes back to the previous slide. kg2 can be done. When after kf4 we see, it's game over. h4 would allow just kg4, winning the pawn, and any other move would allow like kg1 to play kf3, and bishop can handle this pawn, and black pawn would win. So here we saw how the surprise moves can be useful and how we found them. I hope you are finding these lessons useful and instructive. Do let me know in the comments below. Thanks for your time.